अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में गरीबी आने की 10 ऐसी वजह आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ जिन्हें बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसकी वजह से घर में गुर्बत, परेशानियाँ, मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं और इंसान उसी गुर्बत में, उसी परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है। अब अगर आपने ये 10 वजह समाअत कर ली तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर में इन बातों पर नज़र रखेंगे और फिर ये गलती कभी नहीं करेंगे। आइएगा वो 10 वजह कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से बहुत जल्दी घर के अंदर गरीबी आने लगती है। नंबर 1, नहाने वाली जगह पर पेशाब कर देना। मतलब जैसे गुसल खाना है जहाँ पर नहाते हैं, गुसल वगैरह करते हैं, तो बहुत सारे घर के लोग क्या है वहीं पर पेशाब करते रहते हैं। टॉयलेट वगैरह है वहाँ जाइएगा, वहाँ पेशाब करिएगा। और फिर एक बात ये आती है कि भाई आजकल के दौर में जो है ना अटैच लेटरिन बाथरूम चल रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो देखिएगा जो अटैच होते हैं ना, तो उसमें भी एक जगह नहाने की मुतय्यन कर दी जाती है कि यहाँ पर नहाने की और गुसल करने की जगह है और सीट जो है एक तरफ लगी होती है। तो आपको अगर पेशाब वगैरह करना है तो सीट में करिएगा, नहाने वाली जगह पर मत करिएगा, ठीक है। नंबर 2, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिएगा पानी पीने का गिलास है या सब्जी वगैरह खाने का कोई प्याला वगैरह है और वो टूट गया है, जैसे मान लीजिए किनारा उसका चटक गया, अब उसी में हम सालन सब्जी वगैरह खा रहे हैं या गिलास में उसी में पानी हम पी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो किनारे वगैरह चटक जाते हैं, टूट जाते हैं ना, तो धोते हुए उसमें यूँ समझिए मैल कुचैल भर जाता है और जब मैल कुचैल उसके अंदर भर जाता है तो उसके अंदर जो है ना गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं। और फिर हमने उसी में पानी पिया, उसी में सालन वगैरह लिया, सब्जी वगैरह ली, खा रहे हैं, तो वो गंदे जरासीम उस मैल कुचैल में जो भरे हुए थे टूटी हुई जगह पर, वो जो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां और भयानक बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इसलिए टूटे हुए बर्तन में खाने पीने से भी मना किया गया है। नंबर 3, मगरिब और ईशा के दरमियान सोना, इससे भी बहुत जल्दी गुर्बत आती है। नंबर 4, मेहमान के आने पर नाराज होना। मेहमान के आने पर नाराज होना, बहुत सारे लोग मेहमान के आने पर बड़े खुश हो जाते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मेहमान आ गए तो समझो वो सोचते हैं कि भाई अब तो हमारा खर्चा बढ़ गया, तो उनके चेहरे उतर जाते हैं और वो खुश नहीं होते, नाराज टाइप के रहते हैं। तो देखिए मेहमान जो होती है ना वो अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं और मेहमान के आने से बरकतें होती हैं और मेहमान आपका खा कर नहीं जाता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बरसों पहले उसका रिस्क आपके घर में उतार देता है, इसलिए वो मेहमान आता है और अपना रिस्क खा के चला जाता है। तो मेहमान के आने पर कभी भी नाराज नहीं होना है। नंबर 5, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जैसे महीने में 15 कमा रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा उठा देते हैं, ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो इससे क्या है, मान लीजिएगा 15 की कमाई है, 15,000 महीने की आमदनी है और आपने 17,000 18,000 उठा दिए, तो इससे क्या है 2-3 हज़ार रुपये आप कर्जे में चले जाएंगे। तो इसलिए लिखा है कि जितनी आपकी कमाई है उसके हिसाब से आप खर्च करें, 2-4 हज़ार रुपये बचा के रखें ताकि हमारे बुरे वक्त में वो पैसा काम में आए और उससे हम कोई से भी काम कर सकें। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है 40 दिन से ज़्यादा मुँह ज़ेर नाफ रखना। मतलब यह है कि नाफ के नीचे के बालों को 40 दिन से ज़्यादा रखना, वैसे भी ये मकरूह है, ठीक है। अब अगर कोई रखता है और आदत बना लेता है कि चलो जब मन करेगा कर लेंगे, तो इससे भी जो है घर के अंदर नहुसत पैदा होती है और घर में बेबरकती आती है। नंबर 7, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। देखिएगा आप सुबह को उठें, नमाज फजर पढ़ें, रोज़ी तकसीम होती है सुबह के वक्त में। अब जाहिर सी बात है जो इंसान सोएगा तो वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। तो आप सोते रहते हैं 8 बजे तक जब तक सूरज निकलता है, तो इससे भी घर के अंदर गरीबी और मुफलिसी आती है। नंबर 8, कब्रिस्तान में हंसना। बहुत सारे लोगों की आदत बन चुकी है, जब कब्रिस्तान में मैयत को दफन करने के लिए जाते हैं, उधर मैयत को कब्र में उतारा जा रहा होता है और इधर लोग जो है हंसी ठिट्ठे कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, दुनियादारी की बातें कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, इससे भी घर के अंदर मुफलिसी आती है। नंबर 9, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना। आप खाना खाने के लिए बैठे और आपने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी और ऐसे शुरू कर दिया, तो आपके साथ हदीस पाक में आता है आपके साथ फिर शैतान भी शुरू हो जाता है खाना, और शैतान भी खाता है
ظاہر سی بات ہے برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ ہاں اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں کھانے سے پہلے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا، پھر اللہ کی رحمت ہے وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں کھانے میں۔ تو اس لیے جو لوگ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرتے ہیں تو جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 10، جھوٹی قسمیں کھانا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، اس طرح کی بہت ساری قسمیں لوگ کھاتے ہیں، تو جھوٹی قسم کھانے سے بھی گھر کے اندر مفلسی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 10۔ نمبر 11، گھر میں قرآن پاک رکھا ہے، ایک ایک ہفتہ، دو دو ہفتے ہو جاتے ہیں، اور یوں سمجھیے گا مہینوں مہینے ہو جاتے ہیں، اور قرآن مقدس کے جزدان پہ گرد و غبار جم جاتی ہے، تو قرآن شریف کا گھر میں نہ پڑھنا، جبکہ قرآن مقدس کی گھر میں پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور آپ پڑھ نہیں رہے، مصیبت تو آئیں گی، غریبی تو آئے گی، مفلسی تو آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مفلسی، غریبی، پریشانیاں بالکل آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔